हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, ओ नीले घोड़े रा असबार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका महाराणा प्रताप। ये जो शब्द हैं ओ नीले घोड़े रा असबार, ये इसका प्रयोग किया गया है महाराणा प्रताप के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरणागत वत्सलता के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो राणा हम्मीर। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे, मोहम्मद कैफरू आपने नाम सुना हो तो, उनको शरण दी थी राणा हम्मीर ने। इसके कारण ही रणथंभौर और जो रणथंभौर के राजा थे राणा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, परमारों द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाला बुर्ज आदि के भग्नावशेष किस किले में विद्यमान है? तो करेक्ट आंसर है इसका अचलगढ़ किला सिरोही। परमारों द्वारा निर्मित खतरों की सूचना देने वाले जो बुर्ज हैं उनके भग्नावशेष किस किले में विद्यमान है? अचलगढ़ किला सिरोही। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या का साक्षी यह किला मारवा और गुजरात शासकों की आंखों की किरकिरी रहा। तो कौन सा किला था वो? कुंभलगढ़ का किला। ये कहाँ पर है? राजसमंद में। यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था और महाराणा कुंभा की हत्या भी यहीं हुई थी। राजस्थान के स्थापत्य कला के जनक कौन माने जाते हैं? तो राणा कुंभा। इन्होंने 84 में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था मेवाड़ में। यूनेस्को द्वारा किस किले को उत्तम साफ सफाई और साज संभाल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो वो है ऐच्छपुर नागौर। यहाँ का जो किला है उसको उत्तम साफ सफाई और साज संभाल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में दुर्गों के विकास का प्रथम आधार किसकी खुदाई से मिला? तो करेक्ट आंसर इसका कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ में है ये और यहाँ से दुर्गों के विकास का प्रथम आधार मिला था। दिया बुर्ज सबसे ऊंचा बुर्ज है, यह किस दुर्ग का भाग है? तो यह जयगढ़ दुर्ग का भाग है जो कि जयपुर में है। दिया बुर्ज, नाम याद रखना है, दिया बुर्ज। ठीक है, एक तोप भी है जयबाण तोप, वो भी आपको याद रखनी है। तो दिया बुर्ज सबसे ऊंचा बुर्ज है, इस दुर्ग का भाग है जयगढ़ दुर्ग का। जयगढ़ दुर्ग में ही तोप ढालने का कारखाना भी था, ये भी आपको याद रखना है। छोटी मांझी साहिबा का किला कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। छोटी मांझी साहिबा का किला है ये प्रतापगढ़ में है। छोटी मांझी साहिबा का किला प्रतापगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चूरू किले का जो निर्माण है वो करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह 1654 में इन्होंने करवाया था। चूरू किला ही वो किला है जहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले दागे गए थे जब खत्म हो गया था बारूद। राजस्थान का वह किला जिसकी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। देखो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, तो चूरू का किला ही है वो जहाँ पर ठाकुर शिव सिंह ने जब बारूद खत्म हो गया था तो चांदी के गोले दागे थे। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता जोधपुर शासक राव जोधा ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने बनवाया था 1459 ईस्वी में। ठीक है, और जो चित्रांगद मौर्य है इन्होंने 7वीं शताब्दी में बनवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक जोधपुर दुर्ग में रखी तोपों के नाम हैं, जबकि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या हैं? ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक ये क्या है? जोधपुर दुर्ग में रखी तोप। सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि नागपली क्या है? तो नागपली एक तोप है जो कि जोधपुर दुर्ग में रखी हुई है। ठीक है, तो नाम चारों याद रखने हैं आपको, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, ये जोधपुर दुर्ग में रखी तोप हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आया हुआ है ये घूंघट, गुगड़ी, वांद्रा और इमली ये क्या है? बुर्जों के नाम हैं जो कि कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन। इतिहासकार हसन निमाजी के अनुसार राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी खोल नहीं सका? तो वो है जालौर का किला, जिसे कनकाचल, सुवर्णगिरी और सोनलगढ़ भी कहा जाता है। एक तो है सुवर्णगिरी, एक है स्वर्णगिरी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी। महमूद खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तकाबाद रखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो नाम चेंज किए थे किलों के ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन। खिजराबाद कौन से का रखा था? ठीक है, तो मुस्तकाबाद ये रखा था गागरोन किले का नाम। गागरोन किले में झालावाड़ में महमूद खिलजी ने एक कोट का निर्माण करवाया था जिसका नाम क्या रखा था? मुस्तकाबाद नाम उसका रखा था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ये महल मानव नहीं प्रेतों और भूतों के द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडियार्ड किपलिंग द्वारा किस किले के बारे में कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहा गया है बूंदी किला बूंदी के बारे में। ठीक है, देखो ऐसे दो क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो मिलता है प्रेतों और भूतों वाला, एक मिलता है फरिश्तों वाला। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक तो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला, एक है प्रेतों और भूतों वाला बूंदी किला बूंदी। ठीक है, बसंती एवं बसंतगढ़ नामक दुर्ग महाराणा कुंभा ने किस स्थान पर बनवाया? तो बसंतगढ़ सिरोही में, यहीं पर बसंती दुर्ग बनवाया था महाराणा कुंभा ने। लगभग 84 में से 32 दुर्ग उन्होंने बनवाए थे। स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जानते हैं। तो झालरा पाटन झालावाड़ में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, झाला पृथ्वी सिंह ने नौलखा दुर्ग की नींव रखी थी। आपको सारी चीजें याद रखनी है नौलखा से संबंधित। जैसे कि दो क्वेश्चन तो इसी में बन रहे हैं, नौलखा दरवाजा कहाँ पर है, डायरेक्ट पूछा जाता है, रणथंभौर दुर्ग में है। नौलखा दरवाजा कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में है, सवाई माधोपुर में। नौलखा दुर्ग कहाँ पर है? तो नौलखा दुर्ग पृथ्वी सिंह ने बनवाया था झालावाड़ में। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? ये मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है यूट्यूब चैनल के ही कम्युनिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये दोनों। नौलखा दरवाजा भी पूछा हुआ है, नौलखा बावड़ी भी पूछी हुई है, दोनों मैंने पूछे हैं। तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। ठीक है, आप कम्युनिटी पे जाके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे जीतने के लिए अंग्रेजों ने अपना पूर्ण प्रयास किया परंतु असफल रहे? तो भरतपुर किला, लोहागढ़ नाम है इसका, इसको अंग्रेज जीत नहीं पाए थे। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? देखो अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग प्रशस्ति हैं और अलग अलग दुर्ग हैं। इन तीनों के जो तीन चीज मैंने बोली हैं, इनके प्रशस्तिकार, वास्तुकार, शिल्पी, ये आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार थे वो थे मंडन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऐसा कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? तो पत्थर के पैर होने चाहिए जैसलमेर किले के लिए। सोनार किला इसको बोलते हैं, जैसाणगढ़ बोलते हैं। त्रिकूटगढ़ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये त्रिकूट पहाड़ी पर है, त्रिकूट पहाड़ी पर है, ये याद रखना आप। ठीक है, गौरहरागढ़ भी बोलते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है गौरहरागढ़। त्रिकूट फिर भी आपको याद रह जाता है, लेकिन गौरहरागढ़ में कंफ्यूज नहीं होना है, गौरहरागढ़ इसको बोला जाता है, गौरहरागढ़। ठीक है, किसको बोला जाता है? जैसलमेर के किले को। इसके अलावा धांत दुर्ग भी इसको बोला जाता है। राजस्थान का प्रथम पुराना किला भटनेर किला हनुमानगढ़ है, जबकि राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर का किला। गढ़वीठली दुर्ग तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तो केसवर्धन दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग किसी किले को कहा जाता है? तो शेरगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर है? बारां में है, इसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। जल दुर्ग गागरोन झालावाड़ में स्थित है। ये जल दुर्ग किस नदी के किनारे पर बसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जल दुर्ग है गागरोन, गागरोन से संबंधित क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गागरोन में जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदी की संगम पर यह बसा हुआ है, काली सिंध और आहू नदी। बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने किसकी देखरेख में करवाया? तो मंत्री करमचंद की देखरेख में उन्होंने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग, एट्रस्कन दुर्ग, गिरी दुर्ग, कुंभल मेरू कितने किलोमीटर लंबे परकोटे से गिरा है? तो चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार बताते हैं इसकी 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से यह घिरा हुआ है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महान दीवार है, इसलिए भारत की महान दीवार इसको कहा जाता है। तो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, इसको चाइना के बाद दूसरी लंबी दीवार कहा जाता है। झालीबाग बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी का संबंध किस दुर्ग से है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग से है। देखो ये जो जितने भी नाम मैंने लिए हैं सिंगल क्वेश्चन इन पर बन सकता है। कैसे बनेगा? पूछ सकता है कि झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? तो झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, ये तो आपको पता ही होगा। झालीबाग बावड़ी भी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। उड़ना राजकुमार जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया कहते थे, मामादेव तालाब, ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। पांचों नाम आपको याद रखने हैं, रिपीट कर देता हूँ, झालीबाग बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब और उड़ना राजकुमार की छतरी।
पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर अपने स्वामी राणा उदय सिंह की रक्षा हेतु आसादेवपुरा के संरक्षण में किस दुर्ग में रखा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही रखा था। यहीं पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, प्रताप का जन्म हुआ था और कुंभा की हत्या हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। कटारगढ़, बादल महल पैलेस ऑफ क्लाउड के नाम से प्रसिद्ध है, जो महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कटारगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। इसे पैलेस ऑफ क्लाउड भी कहते हैं, बादल महल भी कहते हैं। यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कम्युनिटी पर जाकर जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ उनके आंसर भी जरूर दें।